में आगे बढ़ेंगे और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर ये सामने आ रही है, राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के साथ खास बातचीत। दिल्ली ऑर्डिनेंस पर बोले हैं सांसद संदीप पाठक। केंद्र दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करना चाहती है, जनता सब समझ रही है, ये कहना है आम आदमी पार्टी के जो सांसद है पंजाब से संदीप पाठक, उनका। राज्यसभा सांसद है संदीप पाठक आम आदमी पार्टी के, और उनसे खास बातचीत में उन्होंने दिल्ली ऑर्डिनेंस पर यह कहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम करना चाहती है। हमारी संवाददाता प्रियंका राय से राज्यसभा सांसद ने खास बातचीत की, क्या कुछ कहा, विस्तार से सुनिए। साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जी, उनसे बात करेंगे तमाम मुद्दों पर। पहला सवाल सर आपसे, दिल्ली ऑर्डिनेंस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा भी कि पिछले दिनों महारैली का आयोजन किया गया, लोगों से उनके ओपिनियन को लिया गया और बहुत सारे ऐसे दल भी थे जो आपके समर्थन में दिखाई दिए। इस ऑर्डिनेंस को लेकर आप केंद्र सरकार को भी घेरते हुए नजर आए हैं। इस ऑर्डिनेंस से क्या नुकसान है और अभी क्या स्टैंड है आपका? देखिए, 2-3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि आज़ाद भारत में इससे पहले कभी इस तरीके से प्रजातंत्र को और कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने की या तोड़ने की कोशिश नहीं की गई थी। भारतीय जनता पार्टी का आप अगर पूरा मॉडस ऑपरेंडी देखेंगे तो 2 तरीके हैं। एक तो वो किसी भी तरह से धन के बल से या फिर बाहुबल से चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, और अगर चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो वो फिर दूसरे तरीके से चुनाव को हथियाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे दिल्ली हुआ, दिल्ली के अलावा कई सारे स्टेट्स हैं जहां पर ये या तो गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से चुनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक ऐसी परंपरा है जो अगर स्थापित हो गई तो फिर इस देश की प्रजातंत्र को बहुत ज्यादा धक्का लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये सर्विसेज को और सारे अफसरों को, सब कुछ को अपने कब्जे में ले रहे हैं और चुनी हुई सरकार को ये कह रहे हैं कि आप परफॉर्म करो। चुनी हुई सरकार परफॉर्म कैसे करेगी जब कोई अफसर उनकी सुनेगा ही नहीं? आप जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं बाढ़ का। वहां से अभी दिल्ली में जब बाढ़ थी तो कोई अफसर किसी मंत्री की नहीं सुन रहा है, कोई अफसर किसी विधायक की नहीं सुन रहा है। अफसर अपनी दुनिया में है। ऐसी परिस्थिति में आप जनता की सेवा नहीं कर सकते। आजादी के बाद वैसे इस देश ने बहुत सफर किया है, आज तक हमें डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आ जाना चाहिए, हमारे पास सब कुछ है। ऐसी गंदी राजनीति के कारण ही आज हम यहाँ फंसे हुए हैं। तो दिल्ली में जो काला अध्यादेश लाया गया है, एक चीज तो स्पष्ट समझना चाहिए, ये दिल्ली स्पेसिफिक नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल को कोई परेशान करने वाला नहीं है। हमारे नसीब में, हमारी पार्टी के नसीब में जो होगा होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जनता के लिए और देश के लिए खतरनाक है। ये इनका एक एक्सपेरिमेंट है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है दिल्ली। अगर ये दिल्ली में सफल हो जाते हैं तो फिर दूसरे राज्यों में भी ये झिझक नहीं करेंगे इस तरीके के एक्सपेरिमेंट। तो इस काला अध्यादेश का विरोध करेंगे। हमारे नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी और माननीय भगवंत मान जी विपक्षी दलों के पास गए मिलने। जब वो गए तो सभी ने दिल खोल के उनका स्वागत किया, बहुत प्यार दिया, सबसे मिले और सबने आश्वासन दिया कि हम समर्थन करेंगे, और वो समर्थन कर भी रहे। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को खुद शर्म करके इस बिल को नहीं लाना चाहिए और इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। सर, मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई, कल भी हमने देखा कि काफी हंगामेदार रहा, आज दूसरा दिन है। इन तमाम मुद्दों पर आप लोग अपनी बात भी रख रहे हैं, साथ ही साथ पंजाब में जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई उसको लेकर भी आप अपनी बात रख रहे हैं। मणिपुर वायलेंस पर भी आम आदमी पार्टी स्टैंड ले रहा है। आज का दिन कैसे देखते हैं? कौन कौन से मुद्दों को उठाते हुए नजर आएंगे? क्या पंजाब से जुड़े कोई ऐसे मुद्दे, कोई ऐसा होमवर्क जो आप सदन में लेके जा रहे हैं? निश्चित रूप से बहुत सारे मुद्दे हैं इनमें। जैसे कल सारे विपक्षी दलों ने रूल 267 के तहत बहस की मांग की थी, और मांग ये की थी कि प्रधानमंत्री जी को सदन में आना चाहिए और सदन में आकर बयान देना चाहिए। सरकार ने एग्री नहीं किया। तो स्वाभाविक रूप से आप सोचो, प्रधानमंत्री जी को अपने साइलेंस, सो कॉल्ड साइलेंस को ब्रेक करने में 2, 2.5, 3 महीने लग गए, जबकि 150 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, 50-60 हजार लोग डिस्प्लेस हो गए। प्रधानमंत्री जी के साइलेंस को ब्रेक करने के लिए इतने लोगों को जान गंवाने की जरूरत पड़े, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री जी विदेश की दौरे में जा सकते हैं, प्रधानमंत्री जी के पास मणिपुर जाने के लिए कोई समय नहीं है।
मतलब मोदी जी को जिस उम्मीद के साथ देश ने चुना था, मोदी जी ने उसी ताकत से उस उम्मीद को तोड़ दिया है। सदन में पूरी ताकत से उठाएंगे। मणिपुर के मुद्दे के अलावा निश्चित रूप से दिल्ली में जो काला अध्यादेश है वो मुद्दा भी उठाएंगे। फिर इसके अलावा हमारे पंजाब से जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं, कई सारे छोटे छोटे रेंज ऑफ इश्यूज हैं, स्पेशली बॉर्डर बेल्ट की जो सिचुएशन है, बॉर्डर बेल्ट में जो बीएसएफ के उस पे कब्जे में आती है, जैसे फिरोजपुर में भी बाढ़ आई थी। तो आप बॉर्डर बेल्ट को देखोगे, आज तक अंडर डेवलप्ड रखा गया है और वहाँ काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। तो केंद्र सरकार से इस पर भी मांग करेंगे कि भाई पूरे बॉर्डर बेल्ट को एक कंपोजिट स्ट्रेटेजी बना के डेवलप किया जाए। इसके अलावा बहुत सारे और इश्यूज हैं, नेशनल इश्यूज, जैसे बेरोजगारी है। बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है। टमाटर की रेट आपको पता है, जो कि काफ़ी बेसिक इंग्रेडिएंट, गरीब, मुझे याद है गांव में, जब हम गांव में होते थे तो गरीब आदमी के पास अगर सब्जी नहीं होता था तो वो टमाटर की चटनी खाता था, चावल और टमाटर की चटनी। आज आपने वो टमाटर भी छीन लिया। मतलब कहाँ जा रहे हैं हम? तो ये सारे मुद्दे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुद्दे हजारों हो सकते हैं, समस्या ये है कि ये सरकार बहुत अहंकारी है और असंवेदनशील है। आप देख सकते हैं कि रविशंकर प्रसाद जी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि ये वीडियो के टाइमिंग पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, मतलब शर्म आनी चाहिए। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि 2024 का चुनाव सामने आ रहा है और पंजाब के अगर स्थिति को लेकर बातचीत करें तो वहां कांग्रेस जो है वो आपके ऑपोजिशन में खड़ी है, लेकिन हमने देखा कि जब ऑपोजिशन पार्टी की मीट होती है तो वहां वो आपके साथ खड़े दिखाई देते हैं और आप लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि 2024 का चुनाव इंडिया वर्सेस एनडीए है। निश्चित रूप से पूरा देश आज ये सोच रहा है कि एनडीए तो कोई है नहीं, ये अपने एनडीए के किसी अलाइज की इज्जत नहीं करते। 9 साल में इन्होंने एक मीटिंग नहीं बुलाई। वो तो अब बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई उसको देख के डर के मारे इन्होंने हड़बड़ी में ये मीटिंग बुलाई है। तो एनडीए तो है नहीं। प्रधानमंत्री जो मोदी जी जो हैं, आप देखेंगे कि इस पे इस बुरी तरीके से फेल हुए हैं। पिछले 9 साल में एक भी ऐसा काम वो गिनाने की स्थिति में नहीं है जो उन्होंने देश के लिए किया है। सारा लीपा पोती है, सारा गोल गोल है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ 2 काम करते हैं, अगर देश में है तो देश में चुनाव प्रचार करते हैं, और जब विदेश में जाते हैं तो भी देश का चुनाव प्रचार करते हैं। इस 2 काम के अलावा प्रधानमंत्री जी के पास कोई पता ही नहीं है कि देश में चल क्या रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जनता चाहती है कि इस सरकार को हटाया जाए। जनता की मांग पर सारे विपक्षी दल एकत्र हुए। आज अपने खुद के राजनीतिक भविष्य की चिंता किए बगैर देश के भविष्य की चिंता करके सभी राजनीतिक दलों को, देशभक्त और राष्ट्रभक्त दलों को इकट्ठा होना चाहिए, और इसी माध्यम से इकट्ठा हुए। बाकी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग परिस्थितियां होंगी, आने वाले समय में फिर से बैठक होगी और उस पर आगे का डिस्कशन कर लेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपने आप को कहाँ देखती है? हरियाणा में आम आदमी पार्टी की वस्तु स्थिति अगर आप आज देखेंगे, हर गांव में हमारी टीम बन चुकी है। आज मैं कहूंगा कि हरियाणा में जो हमारे संगठन की क्षमता है वो बाकी सभी पार्टियों से बहुत ज़्यादा मजबूत है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत हो गई है और हरियाणा में आम आदमी पार्टी ऐसा चुनाव लड़ेगी जैसा कभी किसी ने चुनाव देखा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खबर फास्ट के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।